देहरादून के आईएसबीटी से बरेली जा रही एक बस में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। घटना डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास हुई। बस में तकरीबन 37 सवारियां मौजूद थीं। बस में स्पार्किंग के कारण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने स्पार्किंग होते ही बस रोककर सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देहरादून में त्योहारी सीजन के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। छापेमारी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने तकरीबन 2 कुंटल नकली मावा पकड़ा है। ये मावा विभाग ने देहरादून के आईटी पार्क के पास से पकड़ा है। मावा देहरादून में मिठाइयों की दुकानों पर सप्लाई के लिए लाया गया था। होली के चलते अब मिलावटी दूध, दही और मावे बाजारों में आने लगे हैं, जिसको लेकर विभाग सतर्क है। डीडीहाट विधानसभा से 6वीं बार निर्वाचित हुए बीजेपी के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल का थल और मुबानी क्षेत्र पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित विधायक चुफाल को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। इस दौरान चुफाल ने बाजार होते हुए थल पुल तिराहे तक धन्यवाद रैली निकाली। चुफाल ने कहा कि डीडीहाट की जनता ने विकास पर वोट दिया है और आज विकास की जीत हुई है। विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विकास के नाम से वोट डाला है और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, लोक जन कल्याणकारी योजनाएं और प्रदेश सरकार की जो 5 साल में जो अब प्रदेश सरकार ने काम किया, उसका फ़ायदा आम जनता को मिला। पूरे डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी, पूरे प्रदेश की जनता को, जिससे डीडीहाट क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक भरोसा जता रखा है। क्योंकि जो विकास हुआ है और विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए विशेषकर जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों का सहयोग रहा। क्योंकि उनका एक ही कहना था कि डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की जनता का पहाड़ में भी लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो, यहाँ पर लोग उद्योग लगे। इसलिए जनता ने पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जताया। गर्मी का सीजन शुरू होते ही बीमारियों की रोकथाम के लिए टिहरी जिले का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। यात्रा सीजन में इस रूट से यात्रा करने वाले यात्रियों और पर्यटकों पर भी विभाग की नजर है। गर्मियों में अक्सर बीमारियों के फैलने का भय बना रहता है। यात्रा रूट और हर साल नई टिहरी झील में बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए विभाग बेहद चौकन्ना है। जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संजय जैन का कहना है कि बीपुरम से लेकर प्रतापनगर तक साफ सफाई को लेकर दवाइयों का छिड़काव हर दिन किया जा रहा है। तो सभी एमओएसटी को मैंने अलर्ट कर दिया है और एक अभी हमें एक आरबीएसके की नई टीम मिली थी चुनाव आचार संहिता से पहले, तो उसके अब मैंने आदेश कर दिए हैं आचार संहिता खत्म होने के बाद। तो ये बीपुरम से लेकर प्रतापनगर तक झील के किनारे जितने भी हमारे स्कूल या आंगनबाड़ी हैं, उनमें डेली नियमित ये बच्चों का चेकअप करेंगी। तो जो भी बीमारी यदि पता चलेगी तो समय के अंतर्गत हम उनका उपचार कर सकेंगे। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 18 मार्च को होली के दिन पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। वन्य जीवों की शिकारियों से सुरक्षा के लिहाज से पार्क में हाई अलर्ट भी घोषित किया गया है। इसके साथ ही कॉर्बेट पार्क में कर्मचारियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। कॉर्बेट पार्क के कर्मचारियों के द्वारा शिकारियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। डे विजिट और नाइट स्टे के लिए भी पर्यटक पार्क के अंदर होली के दिन नहीं रुक पाएंगे। होली को लेकर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो भी पर्यटन गतिविधियां हैं वो 18 तारीख को बंद होंगी। 18 मार्च को जो भी हमारे डे विजिट हैं, सुबह मॉर्निंग की सफारी और नाइट की सफारी, वो पूर्णतः बंद होगी। इसके अलावा जो हमारे नाइट स्टे की फैसिलिटीज़ है डिकाला और बिजरानी जोन में, वो भी बंद होगी। इसके अलावा जो कॉर्बेट काफ़ी संवेदनशील होता है इस समय अवैध पातन, अवैध शिकार को लेके, इसको ध्यान में रखते हुए जितनी तरह की हमारी चीज़ें हैं, हमारी EI सर्वेलेंस सिस्टम है या हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं ड्रोन को लेके, इन सबको पूरे हाई अलर्ट पे रखा जाएगा। और साथ ही साथ कोई जो भी हमारे पेट्रोलिंग चौकियां हैं उस पर स्टाफ जो है अपरिहार्य स्थिति को छोड़ के बाकी समय में वो अपने चौकी में रहेंगे और सामान्य गश्त जो है वो होती रहेंगी। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन के द्वारा कॉर्बेट पार्क के 2 नर हाथियों की अदला बदली की गई। ये हाथी गुजरात की एक निजी संस्था को देकर 2 वयस्क हाथियों को पार्क प्रशासन ने लिया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों नर हाथियों की उम्र कम है, जिसके चलते इन्हें गुजरात की एक संस्था से एक्सचेंज किया गया। इन हाथियों के बदले इस संस्था ने कॉर्बेट पार्क को 2 बड़े हाथी दिए हैं, जो कि गश्त का काम करेंगे। कर्नाटक से जो हाथी लाए गए थे उसमें 2 मेल एलिफेंट जो हैं वो उनकी एज काफ़ी कम थी, 9-10 साल की थी। तो जो डॉक्टर्स हैं हमारे कॉर्बेट के, उनके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि अभी इनको 10 से 12 साल कम से कम लगेंगे नॉर्मल ड्यूटी करने के लिए।
तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने 2 हाथी जो है एक्सचेंज किए हैं। वो फीमेल एलिफेंट है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन के आधार पर, और उसको जो तत्काल पेट्रोलिंग की जा सकती है जिन हाथियों से 25 से 30 साल की उम्र है उनको लाया गया है। पौड़ी जिले के चौपटेखाल विधानसभा के अंतर्गत जनता इंटरमीडिएट कॉलेज सुरखेत के शिक्षक पर विद्यालय की छात्राओं के अभिभावकों ने छेड़खानी का आरोप लगाए हैं। अभिभावकों के द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ के संबंध में राजस्व पुलिस को तहरीर दी गई है। तहसीलदार चौपटेखाल ने बताया कि अभिभावकों के द्वारा तहरीर में बताया गया है कि 7 दिवसीय NSS शिविर के दौरान शिक्षक ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की और इसके बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी। अभिभावकों की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पॉक्सो और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया है।